हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से वन लाइनर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स यहाँ पर ब्रीफली मोस्ट रेलिवेंट फैक्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर 2019 का। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिलीज हुई थी लिस्ट सेफ सिटीज़ की। सेफ सिटीज़ इंडेक्स इन्होंने नाम दिया था इसको, और दो भारतीय शहर भी शामिल थे, मुंबई और दिल्ली, जैसे कि हमेशा होते हैं लिवेबल सिटीज़ में भी और सेफ सिटीज़ में भी। मुंबई को रैंक इन्होंने दिया था 45वां और दिल्ली को दिया था यहाँ पर 52वां। टॉप पर कौन रहा था? टॉप पर इन्होंने टोक्यो को माना है वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी। सरप्राइजिंगली वहाँ पर कितने सारे भूकंप आते रहते हैं ये सब, फिर भी हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे इनके इंडेक्स को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का एक लिवेबल सिटीज़ का और ये सेफ सिटीज़ का, दोनों ध्यान रखिएगा। लिवेबल सिटीज़ में टॉप पर कौन है? वियना है इनकी लिस्ट में। जब तक नया इंडेक्स नहीं आ जाता 2020 का, तब तक आप वियना को ध्यान रखिएगा, और इसमें मुंबई और दिल्ली की रैंक को भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली सरकार ने सिटी बसों और मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सवारी देने का ऐलान किया था, अगर आपको याद हो सितंबर में। काफ़ी सारे मीम्स और जोक्स भी बने थे इसके ऊपर। खैर अब पता नहीं कि कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं एग्जाम के लिए, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। अपर्णा कुमार जो है ये फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी जिन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया, जो कि अर्जुन अवार्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है, और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिया जाने वाला हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो वैसे तो 8 करीब अवार्डीज थे, लेकिन हम इन्हीं को ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट IPS ऑफिसर बनी देश की जिन्होंने तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। गगन नारंग पूर्व शूटर, इनका ये जो है स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन। इनके फाउंडेशन को मिला था राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर। आप बताइए नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे कब होता है बताइए? नेशनल स्पोर्ट्स डे पर ये अवार्ड इनकी फाउंडेशन को मिला था। ठीक है, गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ जो उन्होंने मेडल जीते थे और जो पुरस्कार इनको मिले थे, उस राशि से उन्होंने गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन खोला था, प्रमोशन फाउंडेशन, और इसको रिकग्निशन मिला था 2019 में। 36वां नेशनल गेम्स जो है ये गोवा में होने वाला था 20 अक्टूबर को, और अनाउंस कर दिया गया था, और ये हुआ भी था फिर बाद में। तो 36वां नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ था? गोवा में। 37वां जो है ये कोविड-19 कारण स्थगित हुआ है। ये सब न्यूज़ हम आगे देख चुके हैं आगे के मंथ में। 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच समुद्री उत्पादों का एक्सपो एक्वा एक्वेरिया हुआ था। ये हैदराबाद में हुआ था, एक्वा एक्वेरिया, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, वेंकैया नायडू जी ने। एक्वा एक्वेरिया कहाँ पर हुआ पूछा जा सकता है डायरेक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क हिमाचल प्रदेश के मनाली के निकट एक गुलाबा नामक क्षेत्र है, वहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में, मनाली में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और फिजी के हाई कमिश्नरेट ने संयुक्त रूप से दिल्ली में आयोजित किया था नमस्ते पैसिफिक। ये अभी भी रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नमस्ते पैसिफिक कहाँ पर हुआ पूछा जा सकता है, दिल्ली में हुआ था। सितंबर 2019 में आंध्र प्रदेश में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत जो रेल सुरंग है उसको राष्ट्र को समर्पित किया था। हालांकि उनका काम जो है पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा बाकी था, लेकिन इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था वेंकैया नायडू जी के द्वारा। आंध्र प्रदेश में पूछ सकते हैं कि भारत की पहली लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाती है लोकल लेवल पर आपको नहीं याद रखना है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जिनका है श्री प्रहलाद सिंह ने ऐतिहासिक कुतुब मीनार पर नई LED प्रकाश व्यवस्था का उद्घाटन किया था। ठीक है, सितंबर 2019 को KVIC ने यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया था टेराकोटा ग्राइंडर। ठीक है, सेवापुरी वाराणसी में फॉर द रीयूज ऑफ वेस्ट यूटेंसिल्स। तो वेस्ट यूटेंसिल्स का रीयूज हो सके, इस वजह से टेराकोटा ग्राइंडर सेवा पुरी में शुरू हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, हम लोग थोड़ा पॉलिटी की तरफ जाते हैं, थोड़ा इकोनॉमिक की तरफ। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि KVIC का सृजन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था? 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट हुई थी माले में। ठीक है, मालदीव माले में हुई थी, और स्पीकर्स की समिट हुई थी, तो ऑब्वियसली हमारी तरफ से कौन गए होंगे? हमारे स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD कॉम्बेट मतलब ये कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14वां सत्र आयोजित हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था और काफ़ी एग्जाम में हमसे पूछा भी है। भारत के स्वच्छ आइकनिक प्लेस के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को चुना गया था। ये जो है कई लोगों ने इसको माता वैष्णो देवी लिख दिया था, कई न्यूज़पेपर्स ने, और बाद में सही भी नहीं किया था इसको। आप ध्यान रखिएगा, शिवाजी टर्मिनस ही है फाइनली।
माता वैष्णो देवी नहीं है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाते हैं। विश्व नारियल दिवस 2019 के लिए ये थीम थी इसकी, कोकोनट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष वियना टॉप पर रहा था, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपको, याद रखिएगा वियना ऑस्ट्रिया टॉप पर। और जब तक लिस्ट नहीं आ जाती 2020 की, तब तक हम इसी को याद रखेंगे। न्यू दिल्ली को इन्होंने 118वां स्थान दिया, मुंबई को 119वां, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल चैरिटी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को। भारत को 34वां स्थान मिला था वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, और इसमें टॉप किया था स्पेन ने। टॉप पर स्पेन और 34वें स्थान पर इंडिया वर्ल्ड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। 4th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई थी मालदीव में, और इस बार इसकी थीम थी सिक्योरिंग द इंडियन ओशन रीजन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस। तो बस आप लोकेशन यानी वेन्यू ध्यान रखिएगा। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? मालदीव में। फर्स्ट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर फोरेंसिक्स, यह ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में 4 और 5 सितंबर को। इंडियन डेलीगेशन यानी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था पीएम मोदी जी ने। 5th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, और इसमें भारतीय शिष्टमंडल को लीड किया था नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने। 28वां इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ था, कॉर्पैट हम लोग एक्सरसाइज करते हैं थाईलैंड के साथ ही, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। और 2019 का एडिशन मेन सिंगल का यूएस ओपन टेनिस का किसने जीता था? राफेल नडाल ने। वुमेन सिंगल का किसने जीता? बियांका एंड्रीस्क्यू ने, जो कि कनाडा से हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको था? यूएस की मारिया शरापोवा को हराया था, ठीक है। हमेशा ही ग्रैंड स्लैम आप जब 4 याद रखेंगे तो हमेशा मेन सिंगल ध्यान रखा जाता है और विमेन्स सिंगल ध्यान में रखा जाता है। कभी भी मेंस डबल या विमेन्स डबल्स या मिक्स डबल्स आप नहीं ध्यान रखते हैं, और रखना भी नहीं होता है। एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस्ड ड्राइवर ट्रेनिंग सिमुलेटर सेंटर जो है चेन्नई के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर में लॉन्च किया गया था, ठीक है। यूनेस्को ने एक एग्रीमेंट साइन किया था राजस्थान के साथ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए, ठीक है। यूनेस्को ने किसके साथ किया था? राजस्थान के साथ। ये पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में भी। ऑस्कर ऑफ साइंसेस का अवार्ड किसको गया था? इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप को, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ऑस्कर ऑफ साइंस मिला था इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप की टीम को। 54वां इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाया गया था 8 सितंबर 2019 को। थीम याद रखना जरूरी नहीं है। इन सितंबर 2019 द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर समिट इन देहरादून। भारत की पहली हेलीकॉप्टर समिट कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। 8वीं एशियन मिनिस्टीरियल एनर्जी राउंड टेबल एमर जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन यानी वेन्यू है अबू धाबी यूएई, ठीक है। और यूएई जो था ये मेन कंट्री था और इंडिया जो है इसमें को होस्ट था। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया इनमें से जो है किस कंट्री के साथ को होस्ट था एशियन मिनिस्टीरियल एनर्जी राउंड टेबल में। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है, सितंबर में। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को। वॉक टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इसकी थीम थी। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है हम ये श्रीलंका के साथ करते हैं, नेवी की एक्सरसाइज है, जॉइंट नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज। हम स्लाइनेक्स करते हैं श्रीलंका के साथ। हम लोग आर्मी का करते हैं यहाँ पर मित्र शक्ति के नाम से, मित्र शक्ति। फर्स्ट मिलिट्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मिलिट्री मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। सितंबर 2019 में लसित मलिंगा जो है ये पहले बॉलर बन गए थे मेंस क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो है अभी भी रेलिवेंट है, पूछा जा सकता है। ओडिया लेखक जो हैं प्रदीप दास, इनको ये 40वां सरला अवार्ड मिला था इनके कलेक्शन के लिए। चारू चिबार और चारजिया करके इनका जो ये पोइट्री कलेक्शन था, मतलब जिसको काव्य संग्रह बोलते हैं, उसके लिए मिला था प्रदीप दास को सरला अवार्ड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी और इसके अनुसार सितंबर 2019 तक भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर है, ठीक है। 10वें स्थान पर भारत को रखा है, ध्यान रखिएगा। एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम, एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए
पवन मुंजाल को चुना गया था, जो कि हीरो मोटोकॉर्प से जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन CRPD, ये कहाँ पर हुआ था आयोजन इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशंस से संबंधित जो भी कन्वेंशन है, जो भी आपके समिट्स हैं, एटलीस्ट यूएन से रिलेटेड तो आपको रटा होना चाहिए कम से कम। उसका वेन्यू कहाँ पर हुआ, और अगर थीम 2-4 वर्ड में है तो, और उसका होस्ट कंट्री कौन सा था, ये सब याद रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2019 में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ द जायद 2 से सम्मानित किया था। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ द जायद 2 किसको? भारत के मतलब भारत के राजनयिक जो हैं नवदीप सिंह सूरी को। अमित शर्मा नाम के पर्सन चर्चा में आए थे दिल्ली में। उन्होंने cheapflightsall.com नाम की एक वेबसाइट बनाई थी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैटिक वेबसाइट का इसको दर्जा दिया गया था रिकॉर्ड्स में। बुक के ऑथर कौन है? सावरकर, इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। इसके लेखक हैं विक्रम संपत। मैकिन्सी एंड कंपनी को सिलेक्ट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के द्वारा, इंडिया फर्स्ट डिजिटल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना करने के लिए। यह अभी भी रेलिवेंट है, आ सकता है, नीति आयोग से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। मैकिन्से एंड कंपनी, इनका सिलेक्शन हुआ था कि ये स्थापित करने में हेल्प करेंगे भारत का पहला डिजिटल कैपेसिटी सेंटर। नीति आयोग ने इनका सिलेक्शन किया है। मैकिन्से एंड कंपनी, नाम ध्यान रखिएगा। थाईलैंड धूम्रपान की अपील को सादे कागज पर अनावरण करने वाला भारत का पहला एशियाई देश बना था। तो कहने का मतलब है कि एक सादा पैकेट सिगरेट का लॉन्च करने वाला, जिसमें सिर्फ वार्निंग लिखी हुई थी और किसी भी तरह की ब्रांडिंग नहीं थी, या फिर जैसे फैंसी दिखाया जाता है सिगरेट्स को, वैसा नहीं करने दिया था थाईलैंड ने। एक सिंपल सफ़ेद पैकेट में वार्निंग लिखा हुआ सिगरेट बेचने की शुरुआत की थी थाईलैंड ने, जिससे लोग स्मोकिंग के लिए युवा आकर्षित ना हो। हरियाणा गवर्नमेंट की 2 इंश्योरेंस स्कीम आई थी, चीफ मिनिस्टर मर्चेंट कलेक्टिव पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और चीफ मिनिस्टर मर्चेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस स्कीम। हरियाणा वाले जो हैं इसको ध्यान से देखेंगे, और बाकी टोटल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ आई थी कि वियतनाम 8 सितंबर 2019 को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन करने वाला देश बना था। एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर फार्म, तो ये याद रख सकते हैं। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री के नाम से हम करते हैं थाईलैंड के साथ। ये जो है आर्मी की एक्सरसाइज है मैत्री। ये कहाँ पर हुई थी? उमरोई, मेघालय में। आईपीएस ऑफिसर जो है छाया शर्मा, इन्हें चुना गया था एशिया सोसाइटी ऑफ गेम चेंजर्स अवार्ड के लिए। आईपीएस ऑफिसर छाया शर्मा वही हैं जो निर्भया केस में जो इंचार्ज थी उस समय। इनको एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2019 में मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य में वॉक टू वर्क अभियान शुरू किया था। फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा, यानी कि जो उनके कम से कम सरकारी कर्मी हैं मेघालय के, वो जाएंगे ऑफिस पैदल। ठीक है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के लिए चुना था। ठीक है, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। कई कैटेगरीज होती हैं इसमें, लेकिन चूंकि मोदी जी को इस कैटेगरी में ही चुना गया है तो हम खाली इसी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट आसियान यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज 2019 लॉन्च हुई थी 2 सितंबर 2019 को सत्ताहीप नेवल बेस में थाईलैंड में, और ये सिंगापुर में जाकर के खत्म हुई थी। आसियान यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, यानी कि आसियान देश और यूएस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड रेडिकलाइजेशन इन जेल्स, यानी कि आपराधिक गतिविधियों और जेलों में कट्टर पंथी विचारधाराओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा नई दिल्ली में हुआ था ये। भारतीय रेलवे ने एक फन जोन खोला था विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में, बच्चों के लिए था ये इनोवेटिव इनिशिएटिव फन जोन विशाखापट्टनम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की थी मथुरा से। ये हम यूपी करंट अफेयर्स में वैसे दे चुके हैं आपको अलग से, फिर भी आप याद रखिएगा, मथुरा से ही नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू हुआ था। 5th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये हुआ था कोलकाता में। ये हुआ था 5 से 8 नवंबर को। थीम बहुत बड़ी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साइंस फेस्टिवल, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2019 में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 44वां स्थान मिला है। ठीक है,
तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स से इसको जो है आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है और इसमें भारत का स्थान है 44वां। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है अक्टूबर में आया था, हमने आपको बता दिया है कल के करंट अफेयर में, मतलब अक्टूबर वाले में, तो आप उसमें देख लीजिएगा क्या रैंक है इंडिया की। आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में भी आया था। ओडिशा के डिपार्टमेंट ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिशन शक्ति जो उनके यहाँ चलता है उसके तहत उन्होंने एक मैस्कॉट जारी किया था टिक्की मौसी के नाम से भुवनेश्वर में। यूनिसेफ के साथ मिलकर के इन्होंने चलाया था। अवेयरनेस कैंपेन था कुल मिलाकर के बच्चों में न्यूट्रिशन और महिलाओं में न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए। तो पूछा था इसी मैस्कॉट का नाम पूछा था टिक्की मौसी। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस 26 सितंबर को हर वर्ष मनाता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में छठे भारत जल सप्ताह यानी कि इंडियन वाटर वीक को शुरू किया था और इसका थीम था वाटर कोऑपरेशन डीलिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंजेस। पोंग डोमिंग ये जो है फर्स्ट वुमेन बन गई थी या पहली मिलिट्री ऑफिसर बनी थी अरुणाचल प्रदेश से, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल बनी थी इंडियन आर्मी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पुराने से भी पूछ लिया जाता है। पोंग डोमिंग, और ये किस राज्य से थी? अरुणाचल प्रदेश से। रिलेवेंट क्या चीज़ है कि ये पहली मिलिट्री ऑफिसर बनी है, वुमेन मिलिट्री ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है इंडियन आर्मी में अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। ठीक है, पोंग डोमिंग। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को स्कोच गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गोल्ड अवार्ड मिला था, स्कोच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बने गांधी सोलर पार्क के साथ गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया था। ये भी हाई कोर्ट पेपर में आया था ये चीज़ कि कहाँ पर किया था ये। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप बताइए कमेंट करके। वही जो है उस क्वेश्चन का आंसर था। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये कन्फर किया गया था 2019 का अमिताभ बच्चन को। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 सितंबर 2019 को मथुरा में स्वच्छता पर एक व्यापक देशव्यापी जागरूकता अभियान स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ किया था। तो मथुरा यूपी में है, तो यूपी में आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता ही सेवा यूपी से मथुरा से अनाउंस किया गया था मोदी जी के द्वारा। 2019 का रामानुजन अवार्ड, रामानुजन प्राइज गया था गणितज्ञ एडम हार्पर को। ठीक है, एडम हार्पर को मिला था रामानुज अवार्ड 2019। वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, जो कि बीपीएससी ने पूछा था, बीपीएससी 65th के प्रीलिम्स में आया था ये, तो इसका आंसर दुबई था। दुबई आपसे पूछा था कि कहाँ पर खोला गया, दुबई में वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल। ठीक है। भारत सरकार ने नवजात शिशुओं से संबंधित अनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए उम्मीद पहल शुरू की थी। उम्मीद पहल का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। आप बता दीजिए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत शुरू किया गया था, बस यही इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए कमेंट करके आप। अगला है कि 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया गया था और इसका थीम थी यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। केरल टूरिज्म ने अपने प्रतिष्ठित जो उनके यहाँ पर मिशन चलता है, पर्यटन मिशन के तहत कुमारकोम में महिलाओं द्वारा संचालित एक एथनिक फूड रेस्टोरेंट सहित 3 प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के गोल्ड अवार्ड जीते थे। ठीक है, तो PATA का गोल्ड अवार्ड मिला था, ये 3 मिले थे और इनमें से एक था कुमारकोम में जो एक रेस्टोरेंट चलता है इंटायरली रन बाय विमेन केरल में, उसको ये अवार्ड मिला था। भारत और अमेरिका के बीच ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुआ था, यानी कि आर्मी भी शामिल, नेवी भी और एयरफोर्स भी। ये विशाखापट्टनम और काकीनाडा में हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसको टाइगर ट्रम्प नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। सीनियर जर्नलिस्ट और रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर जो है रवीश कुमार 2019 के, उन्हें एक और अवार्ड मिला था गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म। ठीक है, रेमन मैग्सेसे इस साल स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, और जब तक अवार्ड हमको ध्यान में रखना है हम 2019 वाला ही ध्यान रखेंगे। NDTV के जो लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, उन्हें अवार्ड मिला था रेमन मैग्सेसे का, जिसे हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 74वां सत्र जो है ये सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था और UPPC प्रीलिम्स ने इससे क्वेश्चन निकाला था 2019 वाले में। हमने आपको बताया कि UN में कुछ भी हो रहा है, UN की असेंबलीज में, UN की बॉडीज़ में, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के दिवस के रूप में मनाती है। इस बार इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस राइट्स फॉर ऑल। एक बुक आई थी गर्ल पार इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, ये किसने लिखी थी? नेहा जे कांडिया ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉलीवुड एक्टर जो है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, जिनकी फिल्म थी गली बॉय, काफ़ी हिट रही थी, 2019 की शुरुआत में आई थी, ऑस्कर के लिए नामित की गई थी, हालांकि जीत नहीं पाई, सभी को पता है। भारत की तरफ से ऑफिशियली ऑस्कर के लिए भेजी गई थी और जो कि सिलेक्ट नहीं हो पाई। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करके अपनी योजना की घोषणा की थी। तो भारत का पहला यूपी स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है इस समय? ग्रेटर नोएडा में। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने संस्कृत कंपलसरी कर दिया था क्लास 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए अपने वहाँ पर। स्माइलिंग पैंडा जो है जिसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन, और एक रेड लैंटर्न चाइल्ड है जिसका नाम है श्योई रॉन रॉन, ये जो है मैस्कॉट चुने गए हैं विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 बीजिंग में जो प्रस्तावित हैं। तो ये आपको श्योई रॉन रॉन और बिंग ड्वेन ड्वेन दिखा दे रहे हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर ये दो दिख रहे होंगे, ये जो है ये बिंग है, बिंग ड्वेन ड्वेन है ये, और ये लैंटर्न चाइल्ड है, इसका नाम है श्यो रॉन रॉन। तो ये दोनों मैस्कॉट हैं 2022 के विंटर पैरालंपिक के लिए और विंटर ओलंपिक खेलों के लिए, जो कि बीजिंग में होंगे 2022 में, ध्यान रखिएगा। भारतीय गायक सोनू निगम, इनको सम्मानित किया गया था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मिंग आर्ट अवार्ड से, जो कि 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स सेरेमनी हुई थी लंदन में, वहाँ पर। ई बीट बुक और ई सारथी ऐप जो है लॉन्च किए गए थे चंडीगढ़ के द्वारा, मतलब चंडीगढ़ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ई साथी और ई बीट बुक पुस्तक आई थी जिसका नाम था फ्रॉम लीचेस टू स्लग ग्लू 25 एक्सप्लोजिव आइडियाज दैट मेड एंड आर मेकिंग मॉडर्नाइज मेडिसिन। इसकी लेखिका है रूपा पाई। कोच्चि केरल हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने राइट टू इंटरनेट को, यानी कि इंटरनेट तक एक्सेस को, एक्सेस टू इंटरनेट को एक्चुअली इन्होंने मूल अधिकार के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की थी और इसको राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी से जोड़ा था। एक्चुअली मामला था, हम आपको बता दे रहे हैं, फहीमा नाम की स्टूडेंट थी वहाँ के एक कॉलेज में, तो शायद 10 बजे के बाद इंटरनेट यूज़ करना अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने फिर सुप्रीम को, मतलब ये हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि ये उनके अधिकारों का हनन है, और सुप्रीम को, ये जो हाई कोर्ट है, सॉरी आपका केरल हाई कोर्ट, इसने रूल किया था कि हाँ सही बात है, फहीमा को इंटरनेट यूज़ करने का अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है और कोई उनको नहीं बता सकता कि कब यूज़ करना है कब नहीं। तो एक तरीके से एक्सेस टू इंटरनेट को उन्होंने जोड़ा था, या फिर उसको परिभाषित करने के लिए इसका नाम लिया था राइट टू एजुकेशन का और राइट टू प्राइवेसी का। तो लिटरली एक्सेस टू इंटरनेट क्या फंडामेंटल राइट किसी कोर्ट ने बताया है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लें तो इसका आंसर होगा यस, केरल हाई कोर्ट। 17 से 19 सितंबर के बीच 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2020 को उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईयर घोषित किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया था, ये याद रख सकते हैं, ठीक है, 17 सितंबर को मनाया था। वर्ल्ड बैम्बू डे जो ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग 18 सितंबर को। लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट में इंडिया ने जो है टॉप किया था द इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 में, यानी कि नवीनतम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष स्थान पर है, यानी कि भारत के ही प्रवासी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाता है और इस बार का 2019 का थीम था पार्टिसिपेशन। साउथ एशिया का टॉलेस्ट स्टार जो है लोटस स्टार, जिसके बारे में पूछा गया था HCRO के पेपर में, हाई कोर्ट के पेपर में, कि ये जो है श्रीलंका ने अनइविल किया था कोलंबो में। इसकी हाइट है 356 मीटर। तो इसमें हमसे पूछा गया था उस पेपर में कि इसको फंड किसने किया है, किसकी सहायता से बनाए, तो चाइना की सहायता से बनाए, ठीक है, चाइना की सहायता से, ये यहाँ पर आपको बताना था। साउथ एशिया टॉलेस्ट स्टार श्रीलंका के कोलंबो में, और चाइना ने इसको फंड किया था। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने संकल्प हेल्पलाइन शुरू की थी अपने स्टेट में।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ष 2019 के लिए, ध्यान रखिएगा। राहुल अग्रवाल की बुक आई थी यहाँ पर, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को हर वर्ष हम जो है इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिवस होता है उस दिन, और इस बार थीम थी इसकी इंजीनियरिंग फॉर चेंज। चीन की कैपिटल बीजिंग में 15 सितंबर 2019 को फाइनल खेला गया था। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया था और FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब जीत लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, आ सकता है अभी भी, इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा आप लोग। वर्ल्ड बैंक ने सितंबर 2019 में भारत में फूड पार्क के लिए 3000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। भारतीय खिलाड़ी जो हैं पंकज आडवाणी, स्नूकर प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण जीते हुए, भूषण इन्हें मिला है, सॉरी, पद्म भूषण जीत चुके हैं। म्यांमार के IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन्होंने हासिल कर ली थी। भारतीय शटलर जो है सौरभ वर्मा वियतनाम ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, और इस बार इसकी थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। तमिलनाडु के प्रसिद्ध उत्पादों जो हैं उसमें थे डिंडीगुल के ताले जो बनते हैं और कंडांगी की साड़ी, इनको GI टैग प्रदान कर दिया गया था। मलयाल मनोरमा न्यू कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुआ था? केरल के कोच्चि में। आपदा रोधी संरचना CDRI के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विश्व कौशल कजान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी। गोल्ड टेक्नोलॉजी जीतने वाले जो हैं S असावत नारायण का संबंध ओडिशा से है। तो गोल्ड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड स्किल्स कजान इंटरनेशनल कंपटीशन ये जीता था असावत नारायण ने, जो कि ओडिशा को बिलोंग करते हैं। एनिमल स्पिरिट्स नाम का टर्म चर्चा में था, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म है। अगस्त 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक अंगीकार स्कीम लॉन्च की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का लाभ ले चुके हैं उनको उज्ज्वला स्कीम से भी जोड़ा जाए और उनको अन्य स्कीम से भी धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में इंक्लूड किया जाए, ठीक है, अंगीकार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला पैराथलीट थी दीपा मलिक, और ये शॉट पुट खेलती हैं, ठीक है। शॉट पुट इनका जो डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, वही पूछा गया था। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक विशेष टाइगर फोर्स सृजित करने का फैसला किया था। सैमसंग पे के माध्यम से मोबाइल भुगतान के लिए मास्टर कार्ड और RBL बैंक ने साझेदारी की थी। जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर ट्रेड पूछा जाता है वहाँ पर आ सकता है, UPPCS के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। BSID ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं क्यों नहीं अभी तक पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है ज़रूर पूछा जाएगा। भारत पहला कंट्री बन गया था जो BSID जारी करता है। BSID का मतलब है बायोमेट्रिक सीफेरर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो ये जो है फेशियल बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करेगा नाविकों का। तो मतलब जितने भी नाविक हैं उनको BSID अपनी बनवानी पड़ेगी। 3.5 लाख नाविकों की BSID जो है बनवाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। छोटी सी न्यूज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में कराची के पास सोनमणि परीक्षण रेंज से परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है गजनवी, उनका सफल परीक्षण उसका हुआ था। तो इनकी मिसाइल का क्या नाम है? बैलिस्टिक मिसाइल गजनी, जैसे यहाँ पर है अग्नि। नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट मोदी जी के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर शुरू की गई थी, और इसकी डेट पूछ लिया था UPSSC वालों ने, 29 अगस्त, या फिर जब भी मैं भूल कर रहा हूँ, जब नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है उस दिन लॉन्च हुआ था 2019 में, बस ये ध्यान रखिए। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और बाकी सारे अवार्ड के साथ एक MAKA ट्रॉफी दी जाती है, जिसको बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये उस स्पोर्ट्स इस यूनिवर्सिटी को मिलता है, ये हर साल अवार्ड युवा मामलों के मंत्रालय की तरफ से जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है। तो इस बार मिला था 2019 का पंजाब यूनिवर्सिटी को। रूस भारत के महत्वाकांक्षी मानव युक्त मिशन जिसका नाम गगनयान है, उसके लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगा जो एयरफोर्स की तरफ से होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर या S जयशंकर ने गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास के परिसर में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था।
28 वैश्विक बाजारों में प्रसन्नता सूचकांक में भारत को 9वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स में इंडिया को 9th प्लेस मिली है डिलाइट इंडेक्स में। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका के कैम्ब्रिज में वैज्ञानिकों ने कार्बन नैनोट्यूब से जो है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप बनाई थी। ये वैसे तो पुराना हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आ सकता है। वैसे तो चिप किससे बनती है, सेमीकंडक्टर से बनती है ना, लेकिन उन्होंने बनाई है कार्बन नैनोट्यूब से, CNT का यूज़ करते हुए सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी चिप बनाई है। इतनी बड़ी चिप बनाई थी इन्होंने, ये फोटो जो है आई थी। तो मतलब चिप आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और कभी कभी तो मिलीमीटर में होती हैं, लेकिन ये वो भी कार्बन नैनो ट्यूब का यूज़ करते हुए जो और बहुत छोटी चिप्स बना सकता है, उससे सबसे बड़ी चिप बनाई थी। तो इसमें दो चीज़ें पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी चिप बनाने में क्या यूज़ किया था, तो CNT का यूज़ किया था, कार्बन नैनो ट्यूब्स का। और अगर पूछे किसने बनाया तो MIT USA कैम्ब्रिज ने। भारतीय चुनाव आयोग बेंगलुरु में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ की चौथी महासभा की मेजबानी हमारे चुनाव आयोग ने की थी। ठीक है, कालीमंतन शहर को इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ये चीज़ न्यूज़ में आई थी, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला कचरा कैफ़े जो है खोला गया था छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर नाम की जगह पर। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में मतलब ये है कि आप प्लास्टिक वहाँ पर लेके जाइए और आपको उसके बदले खाना मिलता है गर्म। सेंट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी की 46वीं मीटिंग हुई थी और इसको चेयर किया था श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने। बिहार ने पान मसाले के 12 ब्रांड्स को 1 साल के लिए बैन कर दिया था। बिहार करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, BPSC की तैयारी करने वाले। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जो अभी भी हैं, इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के WHO क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र का उद्घाटन किया था। ठीक है, मोदी जी ने नई दिल्ली में 11वीं गुजरात भवन नाम से एक भवन का उद्घाटन किया था। यहाँ पर के थंगराज जो हैं, इन्हें आउटस्टैंडिंग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए मतलब पॉपुलेशन और मेडिकल जेनेटिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें JC सत्येंद्र N बोस का फेलोशिप मिला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है के थंगराज को। IIT खड़गपुर ने कोलैबोरेशन किया था अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। श्वेता रतनपुरा जो है, ये फर्स्ट इंडियन विमेन बनी थी जिन्होंने मेडल जीता था वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में, जो कि कजान रशिया में हुआ था। ठीक है, श्वेता रतनपुरा। ईरानी सेना ने अपनी एक जेट प्रोपल ड्रोन लॉन्च किया था जिसका नाम उन्होंने कियान रखा था। ठीक है, ईरान ने। मुंबई जो है इसको रैंक मिला है 45वां, ये सेफ सिटीज इंडेक्स में, हम देख चुके हैं न्यूज़। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदल करके गुरु नानक देव के नाम पर रखा जाएगा। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है ये कतर में होने वाला था, और ये बात जो है हम काफ़ी दिन से जानते हैं। ये पूर्व कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिसबाह उल हक को वहाँ का हेड कोच बनाया गया था और चीफ सिलेक्टर भी बनाया गया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन इंडिया, इन्होंने अभी अनाउंस किया था कि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरीके से अपनी पैकेजिंग से हटा लेंगे, जो कि बिल्कुल नहीं हटाया है। क्या आपको लगता है कि अमेजॉन अब नहीं प्लास्टिक मिलाता है? आप बताइए कमेंट करके। इन्होंने कहा था जून 2020 तक रिमूव कर लेंगे, लेकिन अब कोविड-19 का अब वो हो गया है कि कोविड-19 में तो प्लास्टिक यूज़ करना ही पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ें हैं। ओम बिरला ने भारतीय शिष्टमंडल को लीड किया था 4th साउथ एशिया स्पीकर समिट में। भारतीय एथलीट अनुपमा स्वैन ने जीता था विश्व मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप जियो जित्सु। जियो जित्सु जो है मार्शल आर्ट का ही एक फॉर्म होता है, इसका कंपटीशन हुआ, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ये जियो जित्सु वाला कंपटीशन हुआ कहाँ पर था? चुंगजू नाम की जगह पर, साउथ कोरिया में। श्रीलंका में यूनिसेफ साउथ एशियन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ऑफ चिल्ड्रन राइट्स कन्वेंशन का आयोजन हुआ था कोलंबो में। रशिया जो है ये 5th मीटिंग इसने जो है होस्ट किया था ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। मोदी जी यहाँ पर गए थे चीफ गेस्ट के रूप में। एरिक कैंटना को यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 118वें स्थान पर रखा है लिवेबल सिटीज़ में, हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता का 6वां जो फेज़ है ये सितंबर में हुआ था नई दिल्ली में।
ये BS6 वाले जो एमिशन नॉर्म्स हैं जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुए हैं, इसको काफ़ी पहले, सबसे पहले इम्प्लीमेंट में लाने वाला जो बना था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, वो कौन बना था? अशोक लीलैंड। पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट में बहुत कुछ, अगर डीप पूछना चाहो तो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारत के पहले औद्योगिक स्मार्ट शहर औरंगाबाद औद्योगिक शहर का उद्घाटन किया, जिसको औरिक बोला जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, अभी भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हरसिमरत कौर बादल ने तेलंगाना के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में। सुपर बग्स द एंड ऑफ द एंटीबायोटिक्स, इसका जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। मोदी जी ने जो है फर्स्ट मेट्रो कोच यहाँ पर मुंबई में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो बनाए, जियो वर्ल्ड सेंटर महाराष्ट्र में, इसका उद्घाटन किया था। निर्माण और ऊर्जा दक्षता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको अंगन बोला गया था, ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। नेशनल हेल्थ वीक मनाया गया था 1 से 7 सितंबर 2019 को। रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया था। गाजियाबाद की एक यूथ विंग युवा जागृति मिशन है, उसका एक पवन चिंतन धारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके सहयोग से ये हुआ था युवा सम्मेलन। मालाबार नाम का जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होता है, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है नेवी का, इसमें 3 पार्टिसिपेट करते हैं नेशन, जापान, इंडिया, यूएस। ये कब हुआ था? 2019 वाला अक्टूबर तक चला था ये। किसान मानधन योजना की शुरुआत रांची झारखंड से हुई थी 12 सितंबर को, ये डेट याद रखी जा सकती है। और इसमें 3000 पर मंथ मिलते हैं और 60 वर्ष से ऊपर वालों को फिर मिलते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो है 5 करोड़ स्मॉल और सीमांत किसानों को, यानी छोटे और सीमांत किसानों को इसमें कवर करने की बात कही जा रही थी। उत्तराखंड सरकार ने ऑफिशियली 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में डिक्लेयर कर दिया है कि हर साल मनाएंगे। कलराज मिश्रा जो है ये गवर्नर बने थे राजस्थान के सितंबर मंथ में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने 93वां ऑल इंडिया MCC हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया था, जो चेन्नई में हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 84वां थेलेसोंकी इंटरनेशनल फेयर, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ग्रीस में। सेंट विंसेंट और ग्रेनाइडीन्स जो थे, ये कुल मिलाकर के 79वां देश था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ। सितंबर 2019 में राजस्थान ने जन सूचना पोर्टल भी अपना लॉन्च किया था। इंडिया को सबसे ज़्यादा मेडल मिले थे ट्रैक एशिया कप 2019 में। ट्रैक एशिया कप में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। वाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन रुद्रशिला के नाम से हुआ था। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन से मेजर जनरल TK ईच तक ये फ्लैग ऑफ किया गया था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग बैटल एक्स डिवीज़न के जो हैं वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि वाइट राफ्टिंग एक्सपीडिशन जो है, इसका नाम क्या था? रुद्रशिला। छत्तीसगढ़ भारत का पहला स्टेट बना था जिसने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स को मॉडिफाई किया था। ठीक है, रणवीर दुग्गल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप, जो कि ट्यूमन रशिया में हुई थी। यूनेस्को ने जो है डिसाइड किया था और अनाउंस किया था कि वो गुरु नानक देव की टीचिंग्स को अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश करवाएंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर केवल एक इकलौती भारतीय फिल्म बनी थी जो गार्जियन की 100 बेस्ट फिल्म्स ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी की 100 बेस्ट फिल्म्स की लिस्ट में, द गार्जियन की लिस्ट में शामिल की गई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। एग्नेस खारसिंग को अवार्ड किया गया था इंटरनेशनल हंट डिंक अवार्ड, 11th इंटरनेशनल हंट डिंक अवार्ड। विंग कमांडर अंजलि सिंह जो है ये फर्स्ट वुमेन बनी थी, मतलब मिलिट्री डिप्लोमेट बनने वाली पहली वुमेन बनी थी। ठीक है, अंजलि सिंह। रशिया में इन्हें जो है डिप्यूट किया गया था। ये हैं अंजलि सिंह, इन्हें जो है रशिया में जो है मिशन पर भेजा गया था और मिलिट्री डिप्लोमेट बनने वाली ये पहली वुमेन है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अंजलि सिंह। जैंग यी मैन नाम इन्होंने जीता था विमेन सिंगल योनेक्स सनराइज वियतनाम ओपन 2019 में। जैंग यी मैन। आईफा अवार्ड सेरेमनी जो है ये 18 सितंबर 2019 को कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, जैसे हमेशा होती है। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने भारतीय रेलवे के सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को ग्रीन प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया था
ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का ये ग्रीन प्लैटिनम रेटिंग किसे मिला है? सिकंदराबाद जंक्शन को, ध्यान रखिएगा। आईफा अवार्ड्स में आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था। राजनाथ सिंह जो है ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बने थे एलसीए तेजस उड़ाने वाले। थावरचंद गहलोत ने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS लॉन्च किया था नई दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसने इंडिया के पहले नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब का इनॉग्रेशन किया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। जरूरी है, अभी भी याद रखिएगा। आनंद कुमार सुपर 30 से जो फेमस हैं एजुकेशनिस्ट, इन्होंने अवार्ड जीता यहाँ पर। एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस के द्वारा जो दिया जाता है उनकी सेरेमनी में जीता था इन्होंने एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, आनंद कुमार सुपर 30 वाले। जगदीप जावेद जाफरी के जो फादर हैं जिनका निधन हुआ था जुलाई 2020 में, सॉरी, तो जावेद जाफरी ने सितंबर 2019 में अवार्ड जीता था नेक्सा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2019 का। इंडियन राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है भारत में 22 सितंबर को। पीएम मोदी जी यूएस जब गए थे यूएस की यात्रा पर, तो उन्हें हाउडी मोदी करके जो इवेंट है रखा गया था, जिसके जवाब में हमने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया था कोविड-19 से पहले, तो आपको याद होगा ये। मिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया था इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल 112। नितिन गडकरी और प्रहलाद सिंह पटेल ने इंडिया टूरिज्म मार्ट ITM का उद्घाटन किया था। रोशनी नादर इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने टॉप किया था वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में, ठीक है। रोशनी नादर ने जो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड से वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में इन्हें टॉप पर रखा गया था। 16वीं ग्लोबल स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बिजनेस समिट कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम थी मेकिंग इंडियन MSME ग्लोबल कॉम्पिटिटिव। 74वें यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट की थीम थी क्लाइमेट एक्शन, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ठीक है। ये 74वां एडिशन था यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट का। आपको ये बस और याद रखना है कि ये हुई कहाँ पर थी, तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। पूजा देसाई को मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ द नेशन का ये अवार्ड मिला था। दलीला एम्बियंस गुड़गांव में हुआ था ये ब्यूटी कंपटीशन होता है बेसिकली, मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ द नेशन। इंडिया ने SAFF का अंडर 15 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली थी सितंबर में। वरुण धवन की जो कुली नंबर 1 की शूटिंग जो चली थी, मतलब शुरू हुई थी, अभी रोक दी गई है कोविड-19 की वजह से। उन्होंने अनाउंस किया था कि वो पूरे सेट पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे और एक तरीके से भारत की पहली प्लास्टिक फ्री फिल्म होने वाली थी। इंडिया US मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है ये हुआ था ये वॉशिंगटन में, ठीक है, युद्ध अभ्यास हुआ था। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को अवार्ड मिला था लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड वेटिकन के द्वारा। लैम्प ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस का अवार्ड मिला था वेटिकन सिटी के द्वारा, जो कि एक कंट्री है छोटा सा। 24वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2019 इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी में, UAE में, ठीक है, और थीम थी इसकी एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। सितंबर 2019 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से एक सुपर अर्थ खोजी थी। K2-18b इसका नाम दिया था। सुपर अर्थ पर एक्चुअली इन्होंने जलवाष्प की खोज की थी, ठीक है, वाटर वेपर ऑन द प्लैनेट कॉल्ड सुपर अर्थ K2-18b। MC मैरी कॉम को नॉमिनेट किया गया था पद्म विभूषण के लिए। आप लोग बताइए कमेंट करके कि फाइनली इन्हें मिला कि नहीं मिला अभी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के मामले में भारत जो है दुनिया में 4थे स्थान पर है, ठीक है, 4th पर। आयुष्मान भारत योजना के तहत सबसे अधिक स्वर्ण कार्ड यानी गोल्ड कार्ड जारी करने वाला राज्य बना था जम्मू कश्मीर, ठीक है। IT कंपनी इन्फोसिस, इन्हें UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला था क्लाइमेट न्यूट्रल नाव की कैटेगरी में, ठीक है, इन्फोसिस को। फर्स्ट कैरिकॉम लीडर समिट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। 28 और 29 सितंबर को सिंगापुर भारत हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? IIT मद्रास में। शोंडोल डांस जो है ये रॉयल डांस माना जाता है लद्दाख का। सितंबर 2019 में एक इतिहास रचा गया इसके द्वारा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
लार्जेस्ट लद्दाखी डांस के रूप में जो है इसे शामिल किया गया। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में C40 मेयरों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बीइंग गांधी पुस्तक आई थी जिसकी लेखिका हैं पारो आनंद। सितंबर 2019 में इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास किया था इसको नाम दिया था इन्होंने चंगथंग प्रहार, और ये कहाँ पर इन्होंने किया था? ईस्ट लद्दाख में। भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायुसेना और रॉयल थाईलैंड नौसेना के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था जिसको सिमटेक्स नाम दिया था, और ये कहाँ पर हुआ था? भारत में, अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने टाइप किया था सिडबी के साथ, जिससे वो एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुद को विकसित करने में सहयोग करें। जीईएम का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। भारत सरकार का अमेजोन आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी चीज़ें लगती हैं एक तरीके से ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करवा सकता है वो ऑफिस जीईएम की मदद से। जीईएम में जो सेलर हैं ज़्यादातर एमएसएमई वाले हैं, ठीक है। अब हमको ये बताइए कमेंट करके कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के इस समय सीईओ कौन है? जल्दी से आप बताइए कमेंट करके। राजनाथ सिंह जी ने जो है इनॉग्रेट किया था लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेला जो लेह में हुआ था। इंडियन शूटर यशस्विनी सिंह देसवाल ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था ISSF वर्ल्ड कप में। आगे हम देखें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संरचना सुविधा साथी की स्थापना के लिए IIT दिल्ली और IIT खड़गपुर का चयन किया था। इनके सहयोग से साथी सेंटर बनाया जाएगा। SCO की मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, उसमें जो है अध्यक्षता की केंद्र सिंह जी ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्वच्छ भारत अवार्ड जीता था एक्शन प्लान कैटेगरी में। स्वच्छ भारत पुरस्कार रेलवेज ने जीता था एक्शन प्लान की कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा। भारत का जो वीडियो था योगी ऑफ द रेस ट्रैक, इसने बेस्ट वीडियो अवार्ड जीता था। एशिया के बेस्ट वीडियो अवार्ड जीता था एशिया और पैसिफिक रीजन में UNWTO के टूरिज्म वीडियो कंपटीशन 2019 में। योगी ऑफ द रेस ट्रैक, ये वीडियो बेस्ट वीडियो का अवार्ड इसने जीता एशिया एंड पैसिफिक रीजन के बेस्ट वीडियो का UNWTO के टूरिज्म वीडियो कंपटीशन में। ध्यान रखिएगा, ये रह गया है, पता नहीं क्यों नहीं पूछा गया, अभी तक पूछा जा सकता है। हैदराबाद और कर्नाटक का जो रीजन है उसे कल्याण कर्नाटका नाम दिया गया अभी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसका 63वां वार्षिक नियमित सत्र ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित किया गया था, ठीक है। और 35वां ट्राई सर्विसेज कमांडर कॉन्फ्रेंस ये हुआ था जैसलमेर राजस्थान में 18 से 20 सितंबर के बीच। GST काउंसिल की 37वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? गोवा के पणजी में।